हेलो। चलो हम हमारा पिछला जो लेक्चर है उसे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने 5 क्लास यानी 5 इसमें उसको क्लासिफाई किया है। प्राइस इलास्टिसिटी को 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि वो कौन से क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले उन्होंने कहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? एन एंडलेस डिमांड एट द गिवन प्राइस इज़ द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी क्या होता है, जो गिवन प्राइस जो दी हुई है उसके लिए एंडलेस डिमांड यानी कितनी भी डिमांड वो प्रोडक्ट के लिए हो सकती है, ये जो बताती है दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। लेकिन ये थ्योरेटिकल ही है, प्रैक्टिकल में इसका कोई यूज़ नहीं होता है। और इसीलिए हम लोग जो ई है प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जो है उसे इन्फिनिटी करके रिप्रेजेंट करते हैं। When demand is perfectly elastic with a slight or infinitely small rise in the price of a commodity, the consumer stops buying it. ये जो perfectly elastic demand है, given price पे infinite उसके लिए क्या आ रही डिमांड हो रही है, लेकिन अगर स्लाइटली भी चेंज हो गया तो भी उसके लिए बिल्कुल भी डिमांड नहीं होती है और कंज्यूमर उल्टा उसे परचेस करना भी बंद कर देता है। The numerical coefficient or perfectly elastic demand is infinity, is equal to infinity. Second is perfectly inelastic demand. ये क्या होती है? When the demand for a commodity shows no response at all to a change in price. That is to say, whatever change in price, the demand remains the same. It is called perfectly inelastic demand. उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है डिमांड किसके लिए? चेंज इन प्राइस को। प्राइस कैसे भी चेंज हो गई तो भी जो कमोडिटी के लिए डिमांड है वो वैसे के वैसे ही रहती है, और इसी को उन्होंने कहा है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हैज़ द ज़ीरो इलास्टिसिटी, इज इक्वल टू क्या हो गया? ज़ीरो, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस उन्होंने दिए हुए नहीं है। दिस इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये देखिए, ये ग्राफ है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का। देखिए ये जो है यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे प्राइस है, और ये डिमांड का देखिए वर्टिकल टू वाई एक्सिस है, बराबर है। अब ये जो वाई एक्सिस को वर्टिकल है तो ये क्या शो कर रहा है? कितनी भी प्राइस हो, प्राइस P1 से P2 पे भी आ गई, P3 पे भी आ गई, तो भी डिमांड कैसे रहेगी? सेम रहेगी। इसलिए जो कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, वो कैसे आज आने वाली है? ज़ीरो। सेकेंड वन इज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब ये रिलेटिवली इलास्टिक क्या होती है? व्हेन द प्रपोर्शन इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ प्राइस, द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक। देखिए प्राइस में थोड़ी भी चेंजेस हो गई तो भी उसके प्रोपोर्शन में डिमांड कैसे रहेगी? ज़्यादा रहेगी। यानी समझ लीजिए 5 रुपये से अगर प्राइस बढ़ जाती है तो उसके कई परसेंटेज से 5% से प्राइस बढ़ रही है, तो 10%, 15% या 20% से भी जब डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांडेड जब बढ़ जाती है तब हम उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि ये परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस से क्वांटिटी डिमांडेड कैसी है? ग्रेटर है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड लाइज बिटवीन 1 and infinity. Thus what Marshall called elasticity greater than unity of demand is again referred to as a relatively elastic demand. ने मार्शल ने पहले ही बताया है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? जब इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर दैन यूनिटी होगी तो उन्होंने भी कहा था कि ये क्या होगी? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखिए ये इसका ग्राफ है, फिर से क्वांटिटी डिमांडेड है M1 M2। पहले प्राइस P1 थी तो M1 क्वांटिटी डिमांड की गई थी, जब प्राइस P2 पे आ गई तो M2। देख सकते हैं आप, ये इसका डिफरेंस P1 टू P2 का डिफरेंस और M1 टू M2 का डिफरेंस हम लोग क्लियरली हमें बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड, दैट्स व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ग्रेटर दैन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, एंड दैट्स वाई E इज़ ग्रेटर दैन 1. Next is relatively inelastic demand. When the proportion of change in the quantity demanded is less than that of price, the demand is considered to be relatively inelastic. क्या हो रहा है? अभी इसमें हमने क्या देखा था? बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल चेंज है डिमांड का प्राइस के साथ, ये कैसे रहेगा? कम रहेगा, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड लाइज बिटवीन 0 and 1. देखिए ये इसका ग्राफ है,
यहाँ पे भी देखिए P1 P2 ये वाई एक्सिस जो है वो प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस जो है वो डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग देखते हैं P1 से P2 प्राइस में देखिए चेंजेस जो आ गया है उस इससे ये जो हम लोगों को दिख रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में वो उस प्रोपोर्शन से कम है और इसीलिए हम लोग इलास्टिसिटी इज लेस दैन 1 कहा हुआ है। Then unitary elastic demand. When the proportion of change in demand is exactly the same as the change in price, the demand is said to be unitary elastic. The numerical value of unitary elastic demand is exactly 1. देखिए समझो 5 से अगर प्राइस कम हुई है तो 5 से डिमांड क्या होने वाली, बढ़ने वाली है। तो ये जो एग्जैक्टली सेम जो चेंजेस होती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, उसी को क्या कहा गया है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखिए यहाँ पे उसे रिप्रेजेंट किया गया है। ये जनरली हमारा जो डिमांड कर्व जो होता है वही हमारा यूनिटरी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो P1 टू P2 पे जो प्राइस फॉल हुई है उसका इफ़ेक्ट M1 से M2 बिल्कुल दोनों में कैसा दिख रहा है, हमें एक जैसा दिख रहा है। इसीलिए E इज़ इक्वल टू 1। परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शनल चेंज P1 P2 के और M1 M2 का कैसा है, एग्जैक्टली सेम है। दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये देखिए ये यहाँ पे एक टेबल बताया हुआ है कि किस तरह से हम लोग इसे देख सकते हैं। E इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी जो हमने देखा था उसे हम लोगों ने नाम दिया है, इकोनॉमिस्ट ने नाम दिया है परफेक्टली इलास्टिक और इनफाइनिटली इलास्टिक। देखिए यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसका, कंज्यूमर्स हैव इनफाइनाइट डिमांड at a particular price and none at all at an even slightly higher than this given price। अगर थोड़ी भी प्राइस बढ़ती है तो भी कंज्यूमर स्टॉप्स बाइंग, यानी उसकी तरफ से कोई भी डिमांड नहीं आएगी, लेकिन ये पर्टिकुलर जो प्राइस होगी उसके ऊपर उसकी डिमांड जो है वो इनफाइनाइट होगी। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फिर ए इज़ इक्वल टू उन्होंने 0 दिया है, परफेक्टली और कम्प्लीटली इन इलास्टिक। उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड वॉट एवर बी द चेंज इन प्राइस। कुछ भी प्राइस चेंज हो गई तो भी उसकी जो डिमांड है वो क्या रहने वाली है, एज इट इज़। जनरली हम लोग वो सॉल्ट के लिए एग्जांपल देते हैं, बराबर है। ए इज़ ग्रेटर दैन 1 क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक, परसेंटेज चेंज दैन डज प्राइस। डिस्क्रिप्शन देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ लार्जर, यानी क्या हो रहा है, क्वांटिटी कैसे डिमांड की जा रही है, प्राइस जितनी भी उसकी कम हुई है उसके रिलेशन में क्वांटिटी डिमांडेड कैसी हो रही, ज़्यादा हो रही है, इसलिए ई इज़ ग्रेटर दैन 1। फिर ई इज़ लेस दैन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परसेंटेज दैन डज प्राइस, बराबर है। क्या हो रहा है, प्राइस से ये रिलेटिवली ये जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ स्मॉलर, यानी प्राइस जितने चेंज हुए हैं उस प्रोपोर्शन में डिमांड कितना है, कम ही हमें दिख रहा है, स्मॉलर चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड दैट्स वाई इट इज़ ई इज़ लेस दैन 1। ए इज़ इक्वल टू 1 उसे हमने नाम क्या दिया है, यूनिटरी इलास्टिक। और यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय एग्जैक्टली द सेम परसेंटेज एज डज प्राइस, यानी प्राइस जितनी चेंज हुए एग्जैक्टली उतना ही चेंजेस हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए इज इक्वल टू 1। ओके, in next lecture we will see the determinants of price elasticity of demand. Okay, thank you.